हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे। तो यार आज है डेट 24 जून, आप देख सकते हैं। और डे है ट्यूसडे का। ठीक। और टाइम हो रहा है इस टाइम 5:45, 5:45। ठीक है। और बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड हो रहा है 105 150 पे। ठीक। और आपने देखा होगा कल के बिटकॉइन 99 से सीधा 106 पे जो गया है, वो क्या रीज़न हो सकता है? तो उसके पीछे सबसे मेजर रीज़न जो था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वाई इज़ बिटकॉइन प्राइस अप टुडे? बिटकॉइन प्राइस इज़ अप ऑन जून 24 एज मल्टीपल BTC मार्केट metrics show an improvement in investor sentiments. Bitcoin gained 3% up to above 105,000 on June 24 as Israel and Iran agreed to a ceasefire. Continue capital inflow into spot Bitcoin ETFs is boosting investor confidence across the market. A classic bullish pattern is in play, positioning BTC price for a rally of $144,000. अंदाज़ा लगाएं। और बिटकॉइन 10588 इज़ अप टू टुडे, rising over 3% in the last 24 hours to around 105,000 on June 24. Data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView shows that the BTC USD pair climbed as much as 8% to high of 106,100 on June 23 from a low of 98,000. ठीक। अंदाज़ा लगाएं आप कि ये इतना 98 से 106 पे गया सिर्फ और सिर्फ ईरान और इसराइल का जो सीज़ फायर हुआ है उस वजह से। और ये 98 97 तक ऑलमोस्ट गिरा था, ये देखें। और अब है 105 पे। ठीक। तो इस टाइम जो मुझे लग रहा है BTC का, ये आएगा 104,500 या 103,500 तक आएगा। ये भी थोड़ी देर में, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक जो मुझे लग रहा है ना कि ये 104,500 तक आएगा। 103 तक, 103 तक ही आएगा बिटकॉइन अभी। उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि अगर ये ईरान और इसराइल का सीज़ फायर वाला सिस्टम कंटिन्यू रहा तो ये सीधा 103,500 से बाइंग बनती है। अगर आप लोगों में से कोई ट्रेड करना चाहता है तो ये मेरी वीडियो देख के शॉर्ट खोल सकता है वो इस टाइम। ठीक। 105,200 पे है तो आप इस टाइम शॉर्ट खोल सकते हैं। और 103,500 पे टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट करके साथ ही आप बाय कर दें 103,500 से। यहाँ से आप बाय करें क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आपने देखी होगी। और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये जोन जो है ये बहुत सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग जोन है। अब ये जो थी रेजिस्टेंस ये बिटकॉइन ने तोड़ दी अभी, और ये देखें बड़ी एग्रेसिवली तोड़ी है। यहाँ से सीधा पंप लिए ग्रीन कैंडल्स और यहाँ जाके रुका है इसके ऊपर। अब ये रीटेस्ट करेगा जो मुझे लग रहा है 103,500 तक, 103,600 या 800 तक आएगा। 103,500 600 तक आके रीटेस्ट होगा और फिर यहाँ बनेगी बाइंग। अगर आप लोगों में से किसी ने बाय करना है तो बेशक 104 पे बाय कर ले। 104 से बाइंग बनेगी और फिर आप इसको लिमिट लगा के छोड़ दें। फिर मुझे लग रहा है ये अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा 114-15 का। अगर तो ये ईरान इसराइल वाला मामला इस तरह ही ठंडा रहा, बंद रहा, तो फिर ये जाएगा 114 तक, यानी कि 103,500 से बाइंग बनेगी और उसके बाद ये जाएगा 114,000 तक आराम से कमिंग वीक में। क्योंकि रीज़न जो है वो सबसे बड़ा, अभी मैंने एक पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये रीज़न था, दूसरा रीज़न था ये तो XRP का, ये मार्केट अप टुडे। Why is the crypto market up today? The crypto market up today is following Trump announcement that Israel and Iran had agreed to a ceasefire, promoting investors to shift back on risk mode. एक ये वजह थी। दूसरी वजह थी द क्रिप्टो मार्केट इज़ अप 4.4% ऑन जून 24% on June 24 with its capitalization rising to 3.26 ट्रिलियन। क्योंकि उसके बाद हुआ ये सीज़ फायर के बाद कि हर इंसान ने क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। देखें कितना 24 आवर्स में कैपिटल राइज हुआ है।
ओवर $358 million इन क्रिप्टो लॉन्ग्स वर लिक्विडेड इन द लास्ट 24 आवर्स। जो क्रैश हुआ था, द क्रिप्टो कैपिटल टोटल चार्ट इज़ फ्लैशिंग अ बुल फ्लैग। The cryptocurrency market is up today with the total market capitalization rising by approximately 4.4 in last 24 hours to reach 3.26 trillion on June 24। कि मार्केट में जैसे ही न्यूज़ फैली कि ईरान और इसराइल की जंग जो है वो सीज़ फायर होगी, ट्रंप ने ट्वीट की, उसके बाद सब ने पैसा इन्वेस्ट किया। इवन मैंने भी तकरीबन 1000 से $1200 मैंने भी बाय करके बिटकॉइन छोड़ दिया था। उस टाइम बिटकॉइन था 102 या 3 पे जब मैंने ये किया, जब मैंने ये ट्वीट पढ़ी है ट्रंप की, 103 पे था। मैंने उसी टाइम फ़ौरन $1200 इन्वेस्ट करके लॉन्ग पोजीशन खोल दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये सुबह तक उठूँगा तो ये आराम से इजीली 1065 पे होगा, और अभी ये रीटेस्ट होगा, उसके बाद ये सीधा 114 पे जाएगा अगर तो ये सीज़ व फायर कंटिन्यू रहा जिस तरह ये भी है रुका है जी। इट हैज़ बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इसराइल एंड ईरान दैट दे विल बी कंप्लीट एंड टोटल सीज़ फायर इन अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स फ्रॉम नाउ। ये देखें ना, ये सीन है। अब इथीरियम 24 पे भी पहुंच गया, अंदाज़ा लगाएं। इथीरियम तो बहुत ही कमाल की बाइंग बनती थी जब ये 2150 पे था। उस टाइम तो आंखें बंद करके इथीरियम पे लॉन्ग पोजीशन बनती थी। अब 2416 पे चला भी गया। और ये XRP की अब बात करते हैं। बिटकॉइन का मैंने आपको बता दी है कि ये सीन बनता है। ये देखें अभी भी पंप ले रहा है, ये थोड़ी देर तक आएगा, 1 से 2 घंटे में 104 तक। मुझे लग रहा है 104 से शायद ही नीचे है, जितना बुलिश सीन हुआ है इस टाइम। 104 से लॉन्ग पोजीशन बनती है। उसके बाद अब आते हैं XRP पे। वाई इज़ XRP प्राइस अप टू डेट? ट्रूस बिटवीन इसराइल एंड ईरान, वी सीन सारे जो सीज़ फायर हुआ है। XRP जम्प्ड ओवर 11% आफ्टर सीज़ फायर बिटवीन इसराइल एंड ईरान। अंदाज़ा लगाएं कैसे पंप आया। तो इसके अलावा भी बात करते हैं, ये देखिए इसराइल ईरान सीज़ फायर पोल टेस्टमिना हेडवर्ड्स मूविंग मार्केट। और हाँ, एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि ये जो मार्केट में एकदम बुलिश मोमेंटम आया, उसकी रीज़न ये भी है कि जुलाई में जो इंटरेस्ट रेट आना है अमेरिका का, उसका जो वो इंटरेस्ट रेट है वो कट करेंगे। जो फेड के मेंबर हैं, जेरोम पॉल चेयरमैन, उसने यही कहा कि जुलाई में हिंट दिया कि शायद इंटरेस्ट रेट कट करें। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मार्केट एकदम से पंप लेगी। ये कहते हैं कुछ परसेंट वो वजह भी है जो पंप आया है इसमें बिटकॉइन में, कि जुलाई का जो इंटरेस्ट रेट आने वाला है वो पंप वो कट होगा। XRP क्लाइम्स 10% इन रैली। ये चेक करें कैसे पंप आया सब कॉइन्स में। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये देखें कैसे उठा है यहाँ से सीधा 1.96 से। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीटेस्ट होगा, ये रीटेस्ट होगा, मार्केट नीचे आएगी कंफर्म। XRP 2.11 तक आएगा अभी तकरीबन 1 से 2 घंटे में 2.11 पे। अगर आप इसमें भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं XRP को। यार शॉर्ट ना भी करें, आप इस तरह करें, अगर ये 2.11 पे आए तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन खोल दें। और इथीरियम 2415 पे इस टाइम इथीरियम भी देखें, अभी अपनी ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ के पोज हो गया जो मैंने खींची हुई है लाइन, इसने अभी तक ये ब्रेक नहीं की 2550 को। ये अब इधर आके कंसोलिडेट होता रहेगा, यूँ एक ही पैरेलल मार्केटिंग में मूव होता रहेगा 2440 से 2390 पे। इथीरियम अगर आपने बाय करना है तो 2380 पे बाय कर सकते हैं, 2390 पे। 2390 पे अगर इथीरियम आता है, अभी 2416 पे है, 2390 पे अगर इथीरियम आता है 2390 पे या
23 पे आप इस तरह करें, 23:30 पे बाय कर लें। 23:30 पे एथीरियम को बाय करें। 23:30 पे एथीरियम को बाय करके छोड़ दें। फिर ये सीधा जाना है 26 पे। 23:30 से बाय करें इसे। 23:40 23:30 पे बाय ऑर्डर लगा दें एथीरियम का, और उसके बाद इसको आप बाय करके छोड़ दें। फिर ये सीधा जाना है 26 पे। और आज जो न्यूज़ आनी थी वो आनी थी, आज है 24 जून, ठीक 24 जून आ गई। 24 जून को आना है, कनाडा की रिपोर्ट्स आनी है काफ़ी, और ये बड़ा फ़र्क पड़ना है इससे, ये रिपोर्ट्स में से। अब ये जो आई है यूएसडी की, एसएनपी की, ये एचपीआई, ये ज़रा ना ख़राब रिपोर्ट आई है, और मुझे लग रहा है इससे नीचे आएगा क्रिप्टो। अभी देखते हैं, इस रिपोर्ट के बाद थोड़ा डंप होगा। और इसके अलावा अभी एफओएमसी के मेंबर जो है, ये चेयर पॉल, वही जर्मन, वही जो है फेड का चेयरमैन, उसकी आज है 7 बजे वो मीटिंग है, स्पीच है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये मुझे लग रहा है 7 बजे आज बड़ा मतलब मार्केट में मूवमेंट आएगी। 7 बजे भी आएगी, और ये 8 से 9:30 तक के दरमियान भी आएगी। 8 बजे से लेकर 9:30 के दरमियान भी काफ़ी मूवमेंट आएगी, और 7 बजे भी आएगी। और होना यही है जो मुझे लग रहा है, इस स्पीच के बाद ये सारा डंप होना है। कुछ ऐसी बातें होनी है जिससे मार्केट ने डंप होना है, और बिटकॉइन ने आना है 103500 पे। और यहाँ चुप करके आप लोग बाय ऑर्डर लगाएं 103500 पे। अगर तो ये ईरान और इसराइल वाला मामला नहीं होता, अल्लाह ना करे कि दोबारा कंटिन्यू हो, तो आपने 103500 से बिटकॉइन को बाय करके बस छोड़ देना। फिर ये जाएगा सीधा 114 पे जुलाई में। ये मैं अभी बता रहा हूँ, जुलाई में बिटकॉइन 114 113 15 पे होगा। और बाइंग अभी आप कर लें 103500 पे, चुप करके बाय करके छोड़ दें जुलाई तक। एथीरियम का भी मैंने बता दिया, सोलाना का बताता हूँ मैं। सोलाना इस टाइम अपनी ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। सोलाना भी 140 पे आए तो बाय करके छोड़ दें। 140 पे अगर ये आता है तो बाय ऑर्डर लगा दें सोलाना पे। 140 पे बाय करें सोलाना को, और बस फिर छोड़ दें। फिर ये जाना है सीधा 160 170 पे आराम से। अभी 144 पे है, 140 तक ये आ जाएगा रात को। 140 तक ये 10 10:30 11 बजे तक 140 पे आ जाएगा। तो आप सोलाना बाय कर सकते हैं 140 पे। मैं भी इस पर लिमिट भी बल्कि लगा देता हूँ। ये जैसे ही इधर टच होगा तो मैं बाय कर लूँगा। यहाँ ये बाइंग बनेगी, उसके बाद बस छोड़ दें इसे। फिर ये गया ऊपर 170 पे 160 पे जुलाई में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। और अब मैं यही बोलूँगा कि शॉर्ट पोजीशंस पे ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशंस सिर्फ तब थी जब ये ईरान इसराइल की जंग चल रही थी। अब वो हुआ ये कि वो अब सीज़ फायर हो गया, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो अब अगर ट्रेड्स आपने खोलनी है तो लॉन्ग की पोजीशंस ही खोलें। इसलिए मैंने आज ज़्यादातर सारी लॉन्ग की पोजीशंस ही बताई हैं, वरना मैं चाहता मैं शॉर्ट की भी बता देता। शॉर्ट की सिर्फ मैं उस सेंस में बताऊंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख के और 105,600 पे बिटकॉइन होता है, 105,600, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 105,600 पे अगर बिटकॉइन होता है तो यहाँ से शॉर्ट आपने खोलना है। और उसके बाद आपने ये शॉर्ट चलानी है 103,700 तक। जैसे ही 103,700 पे आए आपने ट्रेड क्लोज करके उसी टाइम 103,700 से लॉन्ग पोजीशन खोल देनी है बिटकॉइन की, बस। तो आज की वीडियो में यही सब था, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और क्या कहते हैं, अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है, दिल से सपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।